हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्म एंड को एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कारक के बारे में। आपको याद होगा इससे पहले की वीडियो में मैंने वचन की परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे, जैसे कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कारक की परिभाषा और उसके भेद। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे उस रूप को कारक कहते हैं। अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि लगता है, विभक्तियाँ लगती हैं, तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। क्रिया के भेद: क्रिया 8 प्रकार की होती हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा अपादान कारक, चौथा अधिकरण कारक, पांचवा कर्म कारक, छठा संप्रदान कारक, सातवां संबंध कारक, आठवां संबोधन कारक। कारक की कुछ विभक्तियां और चिन्ह होते हैं। कारकों की पहचान के चिन्ह व लक्षण निम्न प्रकार के हैं। पहला है कर्ता कारक, यानी इसके जो चिन्ह हैं ने अथवा कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, राम फल खाता है, सुमन ने पत्र लिखा। दूसरा कर्म कारक, को अथवा कुछ नहीं। उदाहरण, वह फल खाती हो, उसने बच्चे को मारा। तीसरा करण कारक, इसके चिन्ह हैं से, के द्वारा। उदाहरण, उसने चाकू से फल काटा। यह सवाल राम के द्वारा हल किया गया है। चौथा है संप्रदान कारक, को के लिए, किसान गाय के लिए चारा लाया, उसने भिखारी को दान दिया। पांचवा है अपादान कारक, से, अलगाव, में, पर। उदाहरण, गंगा हिमालय से निकलती है, तालाब में कमल खिले हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। नंबर 6 है संबंध कारक। इनके चिन्ह हैं का, के, की, के, रा, रे, री, रे। उदाहरण है, ये राम की पुस्तकें हैं। 7 है संबोधन कारक, हे, हरे, साथियों मेरी बात ध्यान से सुनो, अरे सूरज निकल आया। आइए जानते हैं कर्ता का अर्थ। करने वाला संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पुजारी ने पूजा की, बच्चा रोता है, भिखारी ने सब्जी काटी। यानी इसमें राम पढ़ता है, राम इसमें करता है और पढ़ता इसमें कारक। कारक: कर्म कारक, कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। गोपाल ने आम को खाया। इस वाक्य में आम कर्म है और गोपाल के कार्य यानी खाने का प्रभाव आम पर पड़ा। तीसरा है करण कारक का अर्थ। साधन करण कारक से द्वारा कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे वैशाली ने पानी से पत्ते साफ किए। करण कारक की विभक्ति से द्वारा के द्वारा के साथ होती है। जैसे मैंने मोहन के द्वारा संदेश भेजा।
अपादान कारक से अलग होना, तुलना। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे राकेश साइकिल से गिर गया, ममता राधा से पतली है। अधिकरण कारक में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, खीर में चीनी डालो। संबंध कारक का, के, की आदि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे राधा की बहन का आज जन्मदिन है, अर्जुन का पुत्र पंकज है। संप्रदान कारक के लिए को वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अतिथि वेदांत के लिए उपहार लाए, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को है। संबोधन कारक अरे, रे, हे आदि जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करो, या मेरे लिए बाज़ार से फल ले आओ। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।